हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं कैलाश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं थ्योरी एग्जाम्स को लेकर। देखिए, हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे और आप भी स्टूडेंट लाइफ में अब हैं। तो इसी तरह हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी, थ्योरी में हम कोई ना कोई मिस्टेक करके आ जाते थे जिसकी वजह से हमारे मार्क्स हमें अच्छे नहीं मिल पाते थे। और आपके साथ भी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होती होगी कि आप अपने थ्योरी का लिखकर तो सब कुछ आते हैं, अच्छे से लिखकर आते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं मिल पाते। क्यों ऐसा होता है और क्या मिस्टेक्स हम ऐसी कर देते हैं जिस वजह से हमें मार्क्स नहीं मिल पाते, और आगे हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स जो है हमें थ्योरी में अच्छे मिल जाए। ओके, तो इसके बारे में आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि कैसे आप अपनी थ्योरी में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट आपके थ्योरी में अच्छे मार्क्स लाने का ये है कि जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतने का आंसर आपको देना है। ओके, जितने का पूछा जा रहा है, मतलब आपसे सपोज कीजिए आपसे बोला गया है आंसर शीट में आपको सिर्फ 30 वर्ड लिखने हैं। अगर आप 30 की जगह 300 वर्ड लिख कर आ रहे हैं तो सोचिए आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ओके, सोचने वाली बात है यहाँ पर कि अगर आप 30 वर्ड्स की जगह 300 वर्ड्स पूरी आपसे पूछा पूछा आपसे कुछ और जा रहा है और आप लिखकर कुछ और आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा आपके लिखने का। ओके, उतना आंसर दीजिए जितना आपसे पूछा गया है। आप भी यही सपोज आप सोचिए, खुद सोचिए आप ये बात कि अगर आप किसी से कोई बात पूछ रहे हो और सामने वाला बंदा आपको उस बात का आंसर ना देके पूरी इधर-उधर की सारी बातें बता रहा है, तो क्या आपको ये बात अच्छी लगेगी? आई डोंट थिंक कि आपको अच्छी लगेगी। तो वही एग्जामिनर के साथ होता है। एग्जामिनर ने जितना आपसे पूछा है आपको उतना आंसर देना है। फालतू की इधर-उधर की जो भी बातें हैं उनको साइडलाइन कर दीजिए। इधर-उधर की कोई भी आंसर आपको नहीं लिखने हैं, जितना पूछा जा रहा है उतना लिखना है। क्योंकि बहुत से बच्चों के माइंड में क्या बात रहती है कि हम ना पेजेस फिल करेंगे ना तो ज़्यादा हमें मार्क्स मिलेंगे, या फिर हमारे माइंड में ये बात रहती है हमेशा कि जो भी लिख दें हम, क्या जाता है, एग्जामिनर कौन सा हमारे आंसर को देखता है, कुछ भी लिख दें हमें आंसर में मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप कुछ भी पेजेस फिल करके आ रहे हैं, कुछ भी लिख कर आ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। जितना आपसे पूछा जाए उतना आंसर दीजिए। बेटर लगता है कि जो पूछा जा रहा है बिल्कुल पिन पॉइंट पर अगर आप उसका आंसर दे देना तो वहीं की वहीं एग्जामिनर खुश हो जाता है और आपको अच्छे से मार्क्स उसमें दे देता है। प्लस आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। दूसरी बात मैंने आपको बताई प्रेजेंटेशन वाली, कि आप जो आंसर लिख रहे हैं उसको लिखने से ज़्यादा प्रेजेंटेशन पर आपको ध्यान देना है। कि आप अगर लिख कर आ रहे हैं पूरा पैराग्राफ में, सब कुछ आपने पूरा पैराग्राफ में लिख दिया और एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आया, तो क्या किया आपने, क्या लिखा, खुद सोचिए। अब आप लिख रहे हैं, हेडिंग्स भी बना रहे हैं, डायग्राम्स में भी दे रहे हैं। अब डायग्राम में एग्जामिनर का सीधा एकदम माइंड जाएगा डायग्राम की तरफ, एकदम से देखेगा कि हाँ भाई बच्चे ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है या फिर हेडिंग्स बहुत अच्छी लिखी हैं, तो आपके मार्क्स एकदम से आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा ना, तो उस जगह चाहे आप भी हो आपको भी बुरा लगेगा। आप भी एकदम से कहेंगे चलो बेटा मिल गए आपको इतने नंबर, आप पास हो गए। ओके, तो हमें पास होने वाले मार्क्स नहीं लेकर आने हैं, हमें लेके आने हैं बहुत अच्छे मार्क्स जिनसे हमारे एग्जाम में हम इनफैक्ट एक अच्छे लेवल पर ना आकर टॉप पे आ जाएं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कि और क्या आप कर सकते हैं, देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक स्टूडेंट लाइफ में हम लोग करते हैं ना, वो ये होती है कि जब भी हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के वक्त हम ये बात भूल जाते हैं कि हमें प्रिपरेशन करनी है लेकिन पीछे नहीं पड़ना है बिल्कुल ही। हम क्या करते हैं कि बस एक ही सब्जेक्ट के बिल्कुल ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ जाता है ना कि बस आज ये सब्जेक्ट में हमें पूरा काम करना है। पढ़ना है लेकिन समझने के लिए पढ़ना है ताकि वो आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए काम आ सके। ओके, जो कहते हैं कि जो हम समझकर लिखते हैं ना वो ज्यादा अच्छा होता है rather than कि हम रट्टाफिकेशन करके लिख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा पेपर से पहले दिन पूरा रट्टाफिकेशन करेंगे अच्छे तरीके से और एक एग्जाम में जाकर वो आंसर लिख रहे हैं। एग्जाम में आंसर लिखते वक्त वो एक वर्ड भी बीच में से भूल गए ना, तो डेफिनेटली मान लीजिएगा वो लिख नहीं पाएंगे आगे का एक भी पार्ट। ओके, तो ध्यान रखिए, समझ कर कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। एक और बात हमारे साथ क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला बच्चा हमसे अच्छा लिख दे या फिर ये हमसे बेटर लिख दे। तो क्यों सोचिए, क्यों आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, आपको किसी और से क्या लेना देना। आपको समझना है कि हमें अपने लिए लिखना है, हमें ऐसा लिख कर आना है जिससे एकदम से एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए और हमें बहुत अच्छे से मार्क्स दे दे। ओके, होता है ना कि हम ये सोचकर, अगर हमारे माइंड में ये बात होगी ना कि सामने वाला एग्जामिनर जो है उसको हमें ही समझाना है, उसने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है ना तो उसको हमें समझाना है कि कैसे वो आगे कर सकते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे के साथ होता है, जब हम उसको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लिखना सिखाता है ना, तो उसको पूरा स्टार्टिंग से डॉट लगा कर दिया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से बना के सिखाया जाता है। बिल्कुल जस्ट ऐसे ही आप सोच लीजिए माइंड में ये बात कि जो एग्जामिनर है उसको नहीं करना आ रहा है तो आप उसको कैसे सिखाएंगे, क्या वो तरीका होगा जिससे आप उसको सिखा पाए। ओके, अब डेफिनेट सी बात है, आपके सामने कोई पूरा पैराग्राफ में लिख लिख के छोड़ दे कि ए फॉर एप्पल कैसे बनाना है। जब आप छोटे थे आपने किसी आपके साथ किसी ने ऐसा किया है? आई डोंट थिंक कि बिल्कुल भी किया होगा। तो अगर वो आपके सामने पूरा पैराग्राफ लिख के छोड़ दे बेटा ए फॉर एप्पल ऐसे बनाना, तो क्या आप उस चीज को पढ़ लेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, ऐसे ही बिल्कुल एग्जामिनर के साथ होता है, जब आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट
करके आते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बेटर मार्क्स मिलते हैं, प्लस आपके एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाते हैं। और आई थिंक ऐसा होता है कि वो आगे के जो आपने आंसर्स लिखे होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़रें गड़ाकर नहीं देखते हैं। ओके, मार्क्स आपको अच्छे लेवल पर वहीं से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। एक और मेन पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटिंग में गड़बड़ कर देते हैं। हमसे हमारे साथ भी होता था। देखिए, वेल मैं इस चीज़ में तारीफ नहीं बोलूँगी, मेरी राइटिंग अच्छी थी, मैं अच्छे से लिख लेती थी। तो आपके साथ भी आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। आप राइटिंग अपनी अच्छी कीजिए, बहुत अच्छे से लिखिए ताकि समझ में आए। कुछ बच्चे राइटिंग इतनी अच्छी लिख कर आते हैं कि एग्जामिनर को ना अगर वो पास जाकर भी देखेगा ना तब भी समझ में नहीं आता। तो लिखिए ऐसी राइटिंग जो समझ में आए और बहुत सुंदर लगे लिखी हुई कि हाँ भाई किसी अच्छे से बच्चे ने लिखी है। ओके, राइटिंग पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपनी स्टडीज की तरफ, समझ कर लिखिए आंसर को, रट्टाफिकेशन से मत लिखिए। क्योंकि हर एक एग्जामिनर कुछ नया चाहता है। हम एक हर बार एक ही चीज लिख कर आएंगे जो बुक्स में बिल्कुल सेम टू सेम वही चिपका देंगे आंसर शीट में, तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ओके, मार्क्स मिलेंगे उस चीज पे जो आपने समझा है, जो आपने पढ़ा है, जिस चीज में जो आपने सोचा है। ओके, आपको देखकर, आपके समझने के पावर को देखकर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ये देखकर नहीं दिए जाते कि आपने कितना रट्टाफिकेशन किया है। ओके, समझिए, लिखिए बहुत अच्छे से, राइटिंग अपनी अच्छे से शो कीजिए, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखिए। और एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगी, उतना लिखिएगा प्लीज जितना आपसे आंसर में पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर आप फालतू का लिख कर आते हैं तो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स नहीं देता। ओके, तो अच्छे से लिखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप कि आपके सबके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। वेल, आपके रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल अपने रिजल्ट्स के कमेंट्स हमें दीजिएगा, बताइएगा कैसे मार्क्स आए हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।